राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। पांडव वनवास और अनेक कठिनाइयों से गुजर रहे थे। उनके साथ उनकी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी भी रहती थी। वे सभी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत रखते थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव नियम पूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करते थे, लेकिन भीम के लिए यह बहुत कठिन था। भीम अत्यंत बलशाली थे, लेकिन उनके पेट में वरिक नाम की अग्नि रहती थी, जिसके कारण उन्हें बहुत भूख लगती थी। वे एक समय बहुत सारा भोजन खा जाते थे, इसलिए वे बार बार सोचते थे कि वह सभी एकादशियों का व्रत कैसे करेंगे। एक दिन भीम बड़े दुखी होकर महर्षि वेदव्यास के पास गए। उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई, माता और द्रौपदी एकादशी के व्रत रखती है। वे मुझे भी व्रत रखने को कहती है, लेकिन मैं भूख सहन नहीं कर पाता। यदि मैं भोजन नहीं करूंगा तो मेरे शरीर की शक्ति कम हो जाती है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाए। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम सचमुच सभी एकादशी के फल चाहते हो तो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का कठोर व्रत करो। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल दोनों को त्याग करना होगा। यही निर्जला एकादशी कहलाती है। यह सुनकर भीम घबरा गए। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मैं बिना अन्न के तो रह सकता हूँ, लेकिन बिना जल के कैसे रहूंगा। वेद व्यास जी बोले कि हे भीम, यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करते हैं, यह पूरे साल की 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। भीम ने निश्चय कर लिया कि चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। समय बीता और जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन आया। सुबह स्नान करके भीम ने भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करूंगा। पूरा दिन भीम ने बिना अन्न और जल के बिता दिया। तेज गर्मी थी, उनका गला सूख रहा था, शरीर कमजोर होने लगा था, लेकिन वे बार बार भगवान विष्णु का नाम लेते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। रात होते होते उनकी स्थिति और कठिन हो गई, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वे मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु का भजन करते रहे। अगली सुबह द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को जल से भरा घड़ा दिया, वस्त्र, पंखा, फल, अन्न का दान किया। उसके बाद विधि पूर्वक व्रत को खोला। तभी आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि हे भीमसेन, तुमने श्रद्धा और विश्वास से निर्जला एकादशी का व्रत किया है, इसीलिए तुम्हें सभी एकादशी का फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। तभी से यह व्रत भीमसेन निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोलिए भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।